बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर शांत गांव था, पुष्पग्राम। इस गांव में हरियाली थी, चारों तरफ फूलों के बगीचे थे और नदी का मधुर संगीत हमेशा गूंजता रहता था। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और खुश रहते थे। इसी गांव के किनारे दो पड़ोसी रहते थे। एक थे गोपाल दास, एक मेहनती, ईमानदार और दयालु किसान। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां और फल उगाता था। गोपाल हमेशा मुस्कुराता रहता, गाना गाता रहता और सबकी मदद के लिए तैयार रहता। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका हृदय बहुत बद्धा था। दूसरे पड़ोसी थे करण सिंह। वह गोपाल का बिल्कुल उलट था। करण सिंह लालची, स्वार्थी और चिड़चिड़ा इंसान था। उसके पास गोपाल से बद्धा खेत था, एक बद्धा मकान था, लेकिन फिर भी वह हमेशा और पाने की सोच में रहता। वह गोपाल की सादगी और खुशी से चिढ़ता था। उसकी नज़र हमेशा गोपाल के छोटे से खेत पर लगी रहती, जैसे वह उसे हड़पना चाहता हो। एक दिन की बात है, गोपाल अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। की आवाज हुई। गोपाल ने हटकर देखा तो जमीन से एक पुराना, जंग लगा हुआ तांबे का बर्तन निकला। उसमें कुछ मिट्टी और पत्थर भरे हुए थे। गोपाल ने सोचा, अरे, ये तो बहुत पुराना बर्तन है। इसे साफ करके घर में पानी भरने के काम में लाया जा सकता है। वह बर्तन को घर ले गया और उसे अच्छी तरह साफ किया। जब वह उसे पानी से भरने लगा तो उसने देखा कि बर्तन की तली में कुछ अजीब नक्काशी है। उसने उसे घिसा तो अचानक बर्तन से एक हल्की सी चमक निकली और एक कोमल आवाज सुनाई दी। धन्यवाद गोपाल, तुमने मुझे आजाद किया। गोपाल हैरान रह गया। बर्तन के ऊपर एक सुनहरी धुंध उभरी और एक छोटा सा चमकीला परी जैसा प्राणी प्रकट हुआ। वह बोला, मैं इस जादुई बर्तन का रक्षक हूँ। सैकड़ों सालों से यह जमीन में दबा था। तुमने मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। यह बर्तन अब एक अन्नपूर्णा बर्तन है। तुम इसमें रोजाना एक मुट्ठी अनाज डालोगे और यह तुम्हारे लिए पूरे परिवार के लिए एक दिन का भरपूर भोजन पैदा कर देगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अपनी ज़रूरत के लिए करना। लालच मत करना, नहीं तो इसकी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी। इतना कहकर वह प्राणी गायब हो गया। गोपाल आश्चर्यचकित था। उसने बर्तन में एक मुट्ठी चावल डाले और कुछ ही पलों में बर्तन गर्मा गर्म सुगंधित पुलाव से भर गया। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसे और उसके परिवार को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उस दिन से गोपाल का जीवन बदल गया। वह रोज बर्तन में थोड़ा सा अनाज डालता और बदले में उसे पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिलता। वह अपने पड़ोसियों और जरूरतमंदों के साथ भी यह भोजन बांटता। सब उसकी तारीफ करते और उसे भगवान का दूत कहते। एक दिन करण सिंह की नजर गोपाल के घर से आती भोजन की सुगंध पर पड़ी। उसने देखा कि गोपाल के घर से रोज अलग अलग तरह के पकवानों की खुशबू आती है, जबकि उसके पास इतने पैसे होने के बावजूद उसका खाना इतना स्वादिष्ट नहीं होता। उसके मन में ईर्ष्या की आग सुलगने लगी। उसने गोपाल से पूछा, अरे गोपाल, तुम्हारे घर में रोज इतने स्वादिष्ट पकवान कौन बनाता है? तुम तो इतने गरीब हो, ये सब कहाँ से लाते हो? भैया, ये सब भगवान की कृपा है। मुझे एक जादुई बर्तन मिला है। और उसने सारी कहानी करण सिंह को सुना दी। लालची करण सिंह के मन में तुरंत एक विचार आया। वह बोला, गोपाल, तुम बहुत भोले हो। यह जादुई बर्तन तुम्हारे किस काम का? तुम्हारे पास इतना छोटा घर और खेत है, मेरे पास इतनी दौलत है। मैं इस बर्तन का बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे वह बर्तन दे दो। नहीं करण भैया, ये बर्तन मुझे मेरी जरूरत के लिए मिला है। मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। ये सुनकर करण सिंह का चेहरा तमतमा गया। वह गुस्से से अपने घर लौट आया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस वही जादुई बर्तन घूम रहा था। अगर मेरे पास वह बर्तन होता तो मैं महल जैसा घर बनवाता,
नौकर चाकर रखता और राजाओं जैसा जीवन जीता। मैं उस बर्तन को हासिल करके रहूंगा। अगले कुछ दिनों तक करण सिंह ने गोपाल के घर और दिनचर्या पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि गोपाल हर शाम को बर्तन को अपने कमरे में एक अलमारी में रख देता है और सुबह उसे निकालकर भोजन बनाता है। करण सिंह ने एक शैतानी योजना बनाई। एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव सो रहा था और आसमान में बादल छाए हुए थे, वह चुपचाप गोपाल के घर की तरफ बढ़ा। उसने खिड़की की कुंडी खोली और अंदर घुस गया। उसकी सांसें तेज थीं और दिल जोरों से धड़क रहा था। अलमारी खोलकर उसने वह जादुई बर्तन देखा जो हल्की सी चमक दे रहा था। वह बर्तन उठाकर तेजी से अपने घर भाग गया। अपने घर पहुंचकर उसने बर्तन को मेज पर रखा और जोर जोर से हंसने लगा। आखिरकार ये जादुई बर्तन अब मेरा है। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने बर्तन में एक मुट्ठी गेहूं डाला और बेसब्री से इंतजार करने लगा। बर्तन चमका और कुछ ही पलों में वह सोने के सिक्कों से भर गया। करण सिंह की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा था कि बर्तन भोजन देगा, लेकिन बर्तन ने तो सोना दिया। दरअसल बर्तन हर इंसान की मंशा के हिसाब से चीजें देता था। गोपाल की नीयत शुद्ध थी, इसलिए उसे भोजन मिलता था। करण सिंह का दिल लालच से भरा था, इसलिए बर्तन ने उसे सोना दिया। ओह, ये तो और भी बढ़िया है। सोना, अब मैं और भी ज्यादा सोना बनाऊंगा। करण सिंह ने लगातार बर्तन में अनाज डालना शुरू किया। उसने बड़े बड़े बोरे भरकर गेहूं और चावल बर्तन में डाले। बर्तन लगातार सोने के सिक्के उगलता गया। जल्दी ही करण सिंह का कमरा सोने के सिक्कों से भर गया। सिक्के इतने ज्यादा थे कि दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर ही फंस गया। लेकिन करण सिंह को इसकी चिंता नहीं थी। वह और सोना चाहता था। उसने खिड़की से बाहर अपने नौकर को आवाज लगाई। नौकर ने हैरानी से देखा, लेकिन मालिक का हुक्म मानकर बड़े बड़े बोरे ले आया। करण सिंह ने बर्तन में अनाज डालना जारी रखा। सोने के सिक्के अब कमरे से बाहर खिड़की से बहने लगे। पूरा आंगन सोने के सिक्कों से ढक गया। गांव के लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। वे इकट्ठा होकर देखने लगे। गोपाल भी वहां पहुंचा। उसने अपना जादुई बर्तन खोया हुआ देखा और सब कुछ समझ गया। उसने करण सिंह से विनती की, करण भैया, बस करो, ये लालच तुम्हारा बुरा कर देगा। बर्तन को वापस कर दो। दूर हटो, ये बर्तन अब मेरा है। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। उसने एक विशालकाय बोरा, जो उसके खेत का सारा अनाज एक साथ ले आया था, बर्तन में उड़ेल दिया। और सोना दो और दो। बर्तन ने करण सिंह की लालची मंशा को महसूस किया। उसने अब तक जितना सोना दिया था, उससे कहीं ज्यादा करण सिंह मांग रहा था। बर्तन में एक तेज चमक उठी और एक गहरी गर्जनात्मक आवाज गूंजी। तूने लालच की सीमा पार कर दी है मनुष्य। तेरे लालच का अब अंत होगा। बर्तन से सोने के सिक्कों की बौछार होने लगी, लेकिन अब वे सिक्के गर्म लोहे की तरह लाल हो रहे थे। जैसे ही वे गर्म सिक्के करण सिंह के शरीर पर गिरे, वह चीखने लगा। सिक्के उसके कपड़ों और त्वचा से चिपकने लगे। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन सोने के सिक्कों के ढेर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। फिर एक अजीब घटना हुई। बर्तन से निकलने वाला सोना अब ठोस होने लगा। सोने के सिक्के एक दूसरे से जुड़कर एक विशाल ठोस सोने की मूर्ति बन गए और उस मूर्ति के बीच में फंसा था करण सिंह। वह सोने की एक मूर्ति में तब्दील हो गया था। उसकी आंखें डर और पछतावे से भरी हुई थीं। उसका मुंह एक चीख की मुद्रा में खुला हुआ था, लेकिन अब वह हिल भी नहीं सकता था। वह अपने ही लालच में जकड़ा हुआ सोने की एक जीवित मूर्ति बन चुका था। गांव के लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। सब कुछ शांत हो गया। बस करण सिंह की सोने की मूर्ति वहां खड़ी थी, जो सबको एक सबक दे रही थी। गोपाल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने जादुई बर्तन को उठाया, जो अब साधारण सा तांबे का बर्तन दिख रहा था। उस पर जादू खत्म हो चुका था। गोपाल ने मुस्कुराते हुए बर्तन को नदी में फेंक दिया। गांव के लोगों ने मिलकर करण सिंह की उस सोने की मूर्ति को उसके घर के बीचों बीच एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया। यह
उसके लालच की एक स्थायी निशानी बन गई। बच्चे उसे देखकर सीख लेते कि लालच का अंत बुरा होता है। करण सिंह का घर और जमीन गांव की संपत्ति बन गई। गोपाल ने उस बड़े खेत की देखभाल शुरू की, लेकिन अब वह उस पर अकेला मालिक नहीं था। उसने खेत को गांव के सभी लोगों में बांट दिया ताकि सबको फायदा हो। गोपाल फिर से अपने छोटे से खेत में मेहनत करने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसकी फसलें इतनी अच्छी होती कि उसे कभी किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ी। वह खुश रहता, दूसरों की मदद करता और पूरे गांव का चहेता बन गया। पुष्पग्राम फिर से पहले जैसा शांत और खुशहाल हो गया। लेकिन अब वहाँ एक नई कहानी गूंजती थी, लालची करण सिंह की कहानी, जो एक मूर्ति बनकर रह गया और गांव के बुजुर्ग बच्चों को समझाते, बेटा, संतोष में ही सच्चा सुख है। लालच करना तो ऐसे है जैसे अपने लिए खुद एक जाल बुनना। नैतिक शिक्षा। लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो दूसरे का हक मारकर, चोरी करके या लालच में पड़कर कुछ पाना चाहता है, उसका अंतकरण सिंह की तरह बुरा होता है। ईमानदारी, मेहनत और संतोष में ही असली खुशी और सफलता छिपी होती है।